नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अल्मोड़ा राज्य स्थापना के 25 वर्ष के पूर्व संध्या पर उत्तराखंड लोक वाहिनी ने उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पर एक संगोष्ठी आयोजित की। पशु चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर स्ट्रीट डॉग व उसके नवजात पिल्लों की बचाई जान। खटीमा में धूमधाम के साथ मनाई गई राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती। राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती के रूप में मनाया गया। तहसील सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए प्रस्तुत। विक्रमपुर इंडस्ट्री एरिया स्थित राज लक्ष्मी पेपर मिल में मशीन के पट्टे में आकर मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। रुद्रपुर के डीडी चौक पर बंगाली समाज के द्वारा भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला फूका गया और जमकर नारेबाजी की गई। राज्य स्थापना रजत जयंती दिवस के अवसर पर आज रुद्रपुर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। राज्य सरकार उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में रजत उत्सव वर्ष के रूप में मना रहा है। रामनगर में समाजवादी लोक मंच द्वारा आयोजित किया गया जन सम्मेलन सरकार की रजत जयंती महोत्सव को लेकर किए कई सवाल खड़े। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा राज्य स्थापना के 25 वर्ष के पूर्व संध्या पर उत्तराखंड लोक वाहिनी ने उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पर एक संगोष्ठी घोषित की। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड में जो सवाल अनसुलझे रहे थे, 25 वर्षों में उनका हमारी सरकार कोई समाधान नहीं खोज पाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, राजधानी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का निस्तारण अब तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण पहाड़ों से बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है। जमीनें बंजर हो गई हैं। बंदर व सुअर तथा हिंसक पशुओं ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड लोक वाहिनी जनमत संकलन अभियान भी चलाएगी, जिसमें उत्तराखंड के 25 वर्षों के सफर पर जनमानस से प्रतिक्रिया ली जाएगी। लोहाघाट पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर जेपी यादव व डॉक्टर सुशोभित ने आज एक स्ट्रीट फीमेल डॉग का जटिल ऑपरेशन कर उसकी तथा उसके 3 पिल्लों की जान बचाई। डॉक्टर यादव ने बताया, जब उनके द्वारा फीमेल डॉग का एक्सरे किया गया तो उसकी बच्चेदानी में 4 बच्चे फंसे हुए थे। डॉक्टर यादव ने बताया, फीमेल डॉग व उसके पिल्लों की जान बचाने के लिए उनके द्वारा तत्काल फीमेल डॉग का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर यादव ने बताए, फीमेल डॉग व उसके 3 पिल्ले सुरक्षित हैं तथा एक पिल्ले की मौत हो गई। डॉक्टर यादव ने बताया, लोहाघाट पशु चिकित्सालय में एक्सरे व अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की सख्त जरूरत है ताकि परसों का उपचार आसानी से हो सके। ग्रामीणों की इस नेक कार्य में लगभग 6000 की धनराशि खर्च हुई। इसके अंदर ये तो वैसे काटने की जरूरत है। 2 बच्चे तो वहीं पे हो गए थे और जब हमारे पास ले आए तो इसमें हमने जब एक्सरे क्या किया तो इसमें 3 बच्चे इसमें मुझे मालूम चला कि 3 बच्चे इसी में फंसे हुए हैं, जो काफ़ी जोर लगाने के बाद भी बच्चे नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के नहीं हो पाता है। करने के बाद 3 बच्चे इसमें हमने ज़िंदा निकले, जैसे सामने दिख रहा है कि अपने बच्चे अपने माँ के दूध पी रहे हैं और कुतिया भी स्वस्थ है और बच्चे भी स्वस्थ हैं। ये अल्मोड़ा भनौली से लेके आए तो सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हम आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं है, तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट करने। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ, फिर वहाँ से लेके फिर हम देखते हैं। तीनों के लिए अगर जो एक्सरे टेक्नीशियन या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन आता तो हमारे लिए थोड़ा काम करना और ईजी होता। हालांकि हम लोग कर तो रहे हैं, हमने एक्सरे अपने आप ही किया, फिर उसमें मालूम चला कि 3 बच्चे। हालांकि अगर टेक्नीशियन आ जाने से हमारी स्थिति और थोड़ा अच्छी हो जाएगी, हमें और कामों में हेल्प मिल सकेगा, हम और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं इसके लिए। ठीक मैं 60 किलोमीटर दूर भनौली क्षेत्र से इधर आया हूँ। एक रोड में चलती हुई एक कुतिया थी जो गर्भवती थी और 3 बच्चे इसके गर्भ में ही मर गए थे और तो उसके बाद 3 बच्चे हमने जिंदा यहाँ लोहाघाट में डॉक्टर साहब के द्वारा निकाले गए हैं। तो हमारे क्षेत्र में सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। हमारे जानवरों का तो अस्पताल दूर की बात है, मनुष्य के अस्पताल में भी वहाँ कोई ऐसे टेक्निकल कोई सारे फॉल्ट हैं। न डॉक्टर बैठते हैं, न टेक्नीशियन बैठते हैं, न कोई कंपाउंडर फार्मासिस्ट बैठते हैं। तो शासन प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए, पशुओं के लिए भी और मनुष्य के लिए भी अस्पताल में जो भी अपने अस्पताल खोले इनको बहुत अच्छी तरीके से सुख सुविधा से लैस कीजिए, नहीं तो ये सब बंद कीजिए। आपका? हमारा नाम हेमचंद्र जोशी, भनौली। खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन शहीद स्मारक में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों द्वारा समस्त उपस्थित राज्य आंदोलनकारियों को शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। साल
जिन लोगों को शॉल मिल गया उनसे अनुरोध है कि वो कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रस्थान करेंगे ताकि अन्य लोग जो बचे हुए हैं उनका यहाँ पे स्वागत हो सके। आप सब लोगों से अनुरोध है कि जिन जिन लोगों को शॉल मिल चुका है, जिनका सम्मान हो चुका है, वो पिछली पंक्तियों चले और जो हमारे छूटे हुए हमारे आंदोलनकारी है ना, उनसे अनुरोध है कि वो भी आगे अपना यहाँ पे और बहुत सारी कंपनियां होने के साथ साथ मैं आज जो जरूर करना चाहूँगा कि सभी लोगों को पूरी उत्साह से काम करना होगा, तभी हमारा राज्य अपेक्षित प्रगति कर पाएगा। तो मैं पूरा अपनी बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूँ और मैं देखता हूँ कि सभी लोग अपनी पूरी उत्साह से काम करें। सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड के ये 25वें रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसा कि हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है उस उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने का, और उसमें माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है। और उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रदेश तरक्की के राह पे चल रहा है। और हमें विश्वास है कि जब हम इसकी स्वर्ण जयंती मनाने पे आएंगे तो हमारा प्रदेश पूर्णतः विकसित प्रदेश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी के नेतृत्व में। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि प्रदेश भर राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती के रूप में मना रहा है। प्रदेश भर में स्थापना दिवस पर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को बाजपुर के तहसील सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। सभी वक्ताओं ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर क्षेत्र व प्रदेश के निवासियों को शुभकामनाएं दी। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। मेरे साथ राज्य आंदोलनकारी रहे नरेंद्र खत्री जी, और इन 25 वर्षों में राज्य ने बहुत प्रगति की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में इस राज्य के निर्माण को कराने का काम किया, और केंद्र में इस समय मोदी जी की सरकार उत्तराखंड को विशेष रूप से उनका ध्यान है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे कर्णप्रयाग तक की रेल हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, और जितने प्रोजेक्ट हैं उन पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है भरपूर जो है मदद की जा रही है। और इस राज्य को निर्माण में बहुत से लोगों का जो है बलिदान हुआ है, संघर्ष किया है, और उन सारे शहीदों को हम लोग जो आज के दिन जो है श्रद्धांजलि देते हैं। और इस विश्वास के साथ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये राज्य और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में ये बनकर खड़ा होगा। नहीं, मेरे आश्वासन देने से नहीं कुछ होगा कि जो प्रशासन ने उसमें जो नियम तय किए हुए हैं और नियमों के तहत उनको आवेदन करना चाहिए, और पहले भी लोग किए गए हैं, कुछ लोग उसमें सम्मिलित भी किए गए हैं। और मेरा भी प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि इस पे और जो है इसके नियम जो है वो सरलता के साथ बनाए जाएं। मैं इसमें प्रयास करूंगा थोड़ा बात करने की, कि ताकि जो लोग भी इसमें भागीदार रहे हैं उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो सके और राज्य आंदोलनकारी में उनका नाम आ सके। राज्य की कल्पना की गई थी उसमें तो हम कहीं खरे उतरे ही नहीं। हमारे ही लोग पहाड़ छोड़ छोड़ के चले गए। हम वहां पर जो की इकाइयां स्थापित नहीं कर पाए, हम पूर्ण रूप से शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर पाए, ये हमारी कमियां रही। प्रदेश प्रगति के पथ पर है। मेरा तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध है कि जब तक अपने आप को आप उत्तराखंड का वासी नहीं समझोगे, यहाँ के प्रति आपकी पीड़ा नहीं होगी, तब तक कोई भी राष्ट्र हो चाहे कोई राज्य हो वो प्रगति नहीं कर सकता। और वर्तमान में हमारे यहाँ तो मात्र व्यक्तिगत स्वार्थों का खेल है। इसलिए प्रगति की जो हमने कल्पना की थी वो कहीं दूर दूर तक हम उसमें कामयाब नहीं हुए। से तो ये मांग है कि इस प्रदेश के लिए एक नीति बने। कोई शिक्षा नीति हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं है। अब हमारे ही अधिकारियों के बच्चे, हमारे ही कर्मचारियों के बच्चे जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा लेना पसंद नहीं करेंगे तो कहां से राज्य का विकास होगा, कहां हमारी सोच वहां होगी। 25 वर्षों में जो राज्य के आंदोलनकारी थे, जो संघर्षशील थे, मैंने अपने व्यक्तित्व में भी कहा उसमें
हम आज तक उनको आंदोलनकारी नहीं घोषित कर पाए। दो मापदंड हमने अपने मंसूरी के लिए मानक मापदंड अलग, खटीमा में बीच में मानक अलग थे, वर्तमान में मानक अलग है। तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, आंदोलनकारियों का सम्मान करना चाहिए। ये तो सम्मान करने के स्थान पर आप तो अनादर कर रहे हैं, इस चीज को रोकना चाहिए। नहीं है, क्योंकि जितना राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि हैं उन व्यवसायों पर उन्हीं का कब्जा है और स्थानीय लोगों को शोषण कर रहे हैं। अब शोषण के नाम पे कहां तक आप उसको शोषण करते रहेंगे, ये विषय बड़ा सोचनीय है। अगर उत्तराखंड के व्यक्ति को मिलिट्री में नौकरी नहीं मिली हुई होती, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे यहाँ होती। हमारा तो जवान कम से कम मिलिट्री में जा रहा, राष्ट्र की सेवा कर रहा है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में उसको कोई अलग से विशेष योगदान नहीं मिला। राज्य की रजत जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमने जो हमारे तहसील क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारी थे उनको सम्मानित किया है और एक प्रयास किया है एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करने का। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम अपने राज्य को उत्तरोत्तर नई दिशा और प्रगति के नए आयाम स्थापित करने की ओर अग्रसर करें। मैं अपने 25वें राज्य स्थापना दिवस की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को। और आज वैसे बहुत हर्ष का विषय भी है कि हमारा राज्य का 25वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं। आज मेरे द्वारा यहाँ पर एक निवेदन भी किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से खटीमा में जो राज्य आंदोलनकारी घोषित किए गए, जो पुराने घोषित राज्य आंदोलनकारी उनके क्या कहते हैं, उनके एक मिनट इसको थोड़ा उनको कि पूर्व में खटीमा में भी जो राज्य आंदोलनकारी घोषित थे पूर्व में, और हमारे बाजपुर क्षेत्र से डॉक्टर नरेंद्र खत्री जी या बल्लाज पासी जी उस समिति में शामिल थे। तो वहां पर भी जो अखबार की कटिंग में और वैसे जो आंदोलनकारी घोषित हुए थे तो उनको भी उसमें जोड़ा गया इनकी संस्कृति पर। उसी प्रकार से बाजपुर में भी, काशीपुर में भी, अन्य जगहों पर भी काफी सारे आंदोलनकारी हैं जिनका अखबार की कटिंग में, अखबार में फोटो वगैरह सब कुछ है। तो अभी वो कुछ लोग छूट गए हैं। तो मेरा यही आज मैं निवेदन मैंने अपने जो हमारे घोषित राज्य आंदोलनकारी हैं उनके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हम सबको भी उसका मतलब राज्य आंदोलनकारी का दर्जा प्रदान किया जाए। और साथ ही मैंने दोनों हमारे जो घोषित राज्य आंदोलनकारी हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया कि हमारी बात को ऊपर तक रखने का प्रयास करें, क्योंकि आप की संस्कृति एफिडेविट द्वारा भी हम लोगों के लिए दी गई कि आपने हमारे साथ राज्य आंदोलन में प्रतिभाग किया है। आज तहसील भवन में उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष का जो कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे हमारे सरकार के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे और सभी ने मंच के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं और एक ये भी आग्रह किया है कि जब जैसे जैसे 25 वर्ष पूर्ण किए हैं, आगे के लिए उत्तराखंड बढ़ रहा है, यहाँ से पलायन रुके और रोजगार के लिए यहाँ से बाहर ना जाया जाए, चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और इसके दिन रात हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई अप्रिय घटना होती है, वहां पर तात्कालिक रूप से उन्हें देखा जाता है और लगातार उत्तराखंड की स्थिति परिस्थिति को और दुरुस्त बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। और हम सबको, सभी उत्तराखंड वासियों को बड़े त्याग बलिदान के बाद, बड़े संघर्ष के बाद, एक बड़े आंदोलन के बाद राज्य आंदोलनकारियों को आज के दिन सम्मानित भी किया जाता है। एक पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसकी गरिमा, मर्यादा और जो यहाँ की देवभूमि की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए हम सबने वचनबद्ध होना पड़ेगा। ऐसा आप सभी को शुभकामना देते हुए मेरा आग्रह है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार,
यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि मशीन के पट्टे की चपेट में आकर मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में ही सरकारी अस्पताल बाजपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांचोपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही चल सकेगा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नहीं है, ये पेपर मिल है राजलक्ष्मी। आज सुबह की घटना है। वहां से यह सूचना मिली थी कि जो मिल का पट्टा है उसके अंदर एक श्रमिक धर्मपाल शर्मा, जो यूपी के बदायूं निवासी हैं, नवयुवक थे, उनकी दुखद मृत्यु हो गई और उनको मृत अवस्था में ही जो है CSC बाजपुर लाया गया था, जहां उनके परिजनों को बुला करके उनके समक्ष पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत उनके शव को मोर्चरी भेज दिया गया है। और जैसे ही PM रिपोर्ट प्राप्त होगी और जांच के हिसाब से उनके परिजनों से मिलकर के वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुद्रपुर के डीडी चौक पर बंगाली समाज के द्वारा भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला फूका गया और जमकर नारेबाजी की गई। जानकारी के अनुसार बंगाली कल्याण समिति के द्वारा भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला फूकते हुए कहा कि मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा 1 वर्ष पहले भी बंगाली समाज के लिए टिप्पणी की गई थी। अब एक बार फिर उनके द्वारा बंगाली समाज के लिए सदन में टिप्पणी की गई है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य स्थापना रजत जयंती दिवस के अवसर पर आज रुद्रपुर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सभी से अपील की कि राज्य के चहुमुखी विकास में हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, राज्य के 25 वर्ष हुए हैं, हम जयंती मना रहे हैं। हमें खुशी है कि राज्य की स्थापना हुई, आज 25 वर्ष पूरे हुए, हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस योगदान विकास में सभी मुख्यमंत्रियों का रहा है। अब तक जितने मुख्यमंत्री रहे, नित्यानंद स्वामी से लेकर कोश्यारी जी से लेकर मुख्यमंत्री तिवारी जी से लेकर, जिनका सबसे बड़ा अहम योगदान है ढांचा खड़ा करने का, औद्योगिक क्षेत्र लाने का, इतनी जल्दी राज्य बनने के बाद बड़ा बड़ा पैकेज लेने का, और सभी मुख्यमंत्रियों का जितने भी रहे हैं, धामी जी तक, हरीश रावत जी, बहुगुणा, तीरथ सिंह, त्रिवेंद्र रावत, सब लोगों का योगदान रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। पर अभी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी जो पूरी नहीं हुई है। हमारी जमीनों के मालिकाना हकों के मामले हैं, वर्ग 4 से लेकर हमारे मूल निवास का मामला सबसे बड़ा, कि हमें मूल निवासी मान लेना चाहिए जो राज्य जब से बना है, तभी ये समस्याओं का हल सारा खत्म होगा जो आपसी भेदभाव है। कभी मूल का प्रमाण पत्र का रैली हल्द्वानी होती है, कभी पौड़ी में होती है। हम कहते हैं कि सबको मत लो, पर जो राज्य के अंदर बनने के समय, स्थापना के समय जो लोग यहाँ पर थे, उस समय जो लोग थे, उनको सबको मूल निवासी मान लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी अभी समस्याएं हैं जो हमारे सामने खड़ी हुई हैं, तो उनकी लड़ाई हमको लड़नी है, उनके लिए करना है। जब तक वो हमारी समस्याएं नहीं पूरी हो जाती, हम जितने मर्जी स्थापना दिवस मना लें, जितनी मर्जी सड़कें बना लें, जितना मर्जी डेवलपमेंट कर लें, हर व्यक्ति की जब तक मूल समस्या नहीं होगी, अभी मूल समस्याओं को लेकर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बार बार ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। 11 साल हो गए बंगालियों को अनुसूचित जाति की दर्जा नहीं मिला और कहते थे कि हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हल्द्वानी के अंदर सभा में ललकार के कहा था कि हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो हम देंगे। तब से आज तक नहीं। कांग्रेस की आई, कांग्रेस भी नहीं दे पाई, पर प्रोसेस शुरू हुआ कांग्रेस के समय। उस समय केसी बाबा जी ने पार्लियामेंट में उठाया, केसी बाबा ने इसकी सर्वे करवाया पंतनगर से, शासन के माध्यम से उत्तराखंड के सर्वे रिपोर्ट जा चुकी है। वहां के उनकी जो कमेटी है, जो इनका जो
जो इनका जनरल रजिस्ट्रार जनरल है अनुसूचित जनजाति का, उसके पास भी बैठक हो चुकी है। उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है, उन्होंने सहमति दे दी है कि ये जाति का दर्जा प्रदान करने की तो सहमति दी है इन्होंने, पर अभी तक पार्लियामेंट में ये बिल दर्जा केंद्र सरकार नहीं दे रही। इनको दर्जा मिलना चाहिए। मुसलमान भी इस प्रदेश के निवासी हैं, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। एक और तुम बात करते हैं विकास की उनको देने की, और दूसरी ओर हम बेवकूफ बनाते हैं और कभी यहाँ उजाड़ने, अरे पुनर्वास करो ना, अगर हल्द्वानी हो, किच्छा हो, रुद्रपुर हो, कहीं भी हो, उजाड़ो मत, उनको पुनर्वास करो, उनको बर्बाद मत करो। अब सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलो, बड़ा दिल करो, छोटे दिल से राज्य नहीं चलेगा। राज्य सरकार उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में रजत उत्सव वर्ष के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 7 राज्यों में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा राज्य गठन से पूर्व और अब तक सभी सरकारों ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर बंगाली समाज के नमो शूद्र जाति के लोगों को SC श्रेणी में रखने की मांग की है। कांग्रेस के सांसद के बाद बीजेपी के सांसदों ने आज तक संसद में इसका जिक्र भी नहीं किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सबसे पहले उत्तराखंड के जो हमारे आंदोलनकारी थे उन्हें नमन भी करता हूँ और बधाई देता हूँ पूरे प्रदेश को। जिस तरह आज 25 वर्ष में प्रदेश का विकास हुआ है, निश्चित तौर से उसमें जनशक्ति की भागीदारी रही है, चाहे वो कर्मचारी रहे हों, चाहे मातृशक्ति रही हो, चाहे युवक रहे हों, विद्यार्थी रहे हों, सब लोगों ने बड़ी भागीदारी करी थी, तभी राज्य की स्थापना हुई थी। हमारा मानना है कि राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में आज हम लोग देख रहे हैं और विकासशील राज्य के रूप में बढ़ रहा है आगे। पूरे प्रदेश में आज लोगों में आपसी सद्भाव भाईचारे की बातें सब चल रही हैं और सबको लेकर के विकास की भावनाएं आगे बढ़ रही हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को कोसी रोड स्थित पायते वाली रामलीला परिसर में समाजवादी लोक मंच द्वारा एक जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड की जनता ने 25 साल पहले संघर्ष किया था, आज एक बार फिर उसे संघर्ष को दोबारा शुरू करने का वक्त आ गया है तथा वक्ताओं ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में ऐसी सरकारों एवं नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए 25 साल उत्तराखंड राज्य बने हुए और 42 लोगों ने शहादत देने के बाद उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और आज भाजपा सरकार पूरे उत्तराखंड का जश्न बना रही है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 1,05,000 लोगों ने 417 पोस्ट के लिए परीक्षाएं दी। बेरोजगारी का संकट बहुत ज़्यादा है, जंगली जानवर रोज़ लोगों पर हमले कर रहे हैं, वन ग्रामों के अंदर बिजली नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है और पूरे पहाड़ के पर्यावरण का सत्यानाश किया जा रहा है जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर, और ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर मजदूर, किसान, महिलाएं, आम लोग सब
परेशान हैं। और ये सवाल हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के सतह पर आए, बहस का मुद्दा बने, और जो जश्न मनाया जा रहा है उस जश्न के पैरेलल ये लोग ये भी सोचें कि उत्तराखंड की आज क्या स्थिति है और यहाँ के सवालों को क्या हुआ। इन सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने एक जनसम्मेलन का आयोजन किया है और उसमें यही सब हम कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई 25 साल पहले लड़ी थी उस लड़ाई को दोबारा से लड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आज हमारे उत्तराखंड बने 25 साल हो गए हैं, सरकारें सिविल जुलूस मना रही है, लेकिन जो समाजवादी लोक मंच है वो वास्तविकता उत्तराखंड में क्या है, क्या सचमुच हमें सिविल जुलूस मनानी चाहिए या फिर जो उत्तराखंड के सवाल हैं उन पर सवाल करना चाहिए। क्योंकि जो सिविल जुलूस ठीक है 25 साल तो हो गए, लेकिन क्या वास्तविकता यह है कि जो जिन लोगों ने शहादतें दी, जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड बनाने के लिए 42 लोगों ने जो शहादतें दी, क्या उनके सपने साकार हुए? इन सवालों को लेकर आज समाजवादी लोक मंच ने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया है ताकि हमारे जो उत्तराखंड के सवाल हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, इन सब सवालों को लेकर जो यहाँ पर समाजवादी लोक मंच ने सवाल किया है कि जो सरकार है वो तो सिविल जुलूस मना रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या ये हमारी लाशों पर उत्तराखंड की जो थराली में घटना घटी, जो यहाँ पर इलाज के अभाव में जो लोग मर रहे हैं, आए दिन हॉस्पिटल के बाहर से लाशें जा रही हैं, आए दिन मौतें हो रही हैं, तो जो सरकार है इनकी लाशों पर सिविल जुलूस मनाने को जा रही है। लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि जब तक शहीदों के सपनों को साकार नहीं होगा, हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, और जो असली हमारा जो हक है शिक्षा का, रोजगार का, और जो उत्तराखंड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम इस 25 साल की जो सिविल जुलूस सरकार मना रही है उसको हम नहीं मानते। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 17 गांव भूताहा गांव बन चुके हैं। इस उत्तराखंड को बनने के बाद ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड के जो हमारे नेता हैं जिन्हें हमने चुना, उन्होंने उत्तराखंड की अनदेखी करी। वो उत्तराखंड की बात नहीं करते, सिर्फ पूंजीपतियों की बात करते हैं। जो धरातल में कागजी कार्रवाई में तो उन्होंने ये दिखा दिया कि उत्तराखंड में शिक्षा भी है, रोजगार भी है और डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन हम धरातल में देखें तो कहीं पर कोई भी सुविधाएं हमें नहीं है। आए दिन लोग मर रहे हैं, शिक्षा नहीं है और रोजगार के लिए लोग धरने दे रहे हैं। जो छात्रों पर है, आए दिन जो छात्र अपने रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो ये हमारा कहाँ का उत्तराखंड बना? हम चाहते हैं कि हमारे जो शहीद हैं जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी, उनके सपनों का जो उत्तराखंड बने, यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, तब हम इस बात को मानते हैं कि वास्तविकता जो हमारे नेता हैं वो हमारे बारे में सोचते हैं, अन्यथा हम ऐसे नेताओं का बहिष्कार करते हैं। प्रदेश भर की खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।